काम खत्म हो चुके थे सारे, फिर भी न जाने कहाँ से कोई न कोई काम आ जा रहा था। मुझे सिर दर्द देने जैसा महसूस होने लगा। गुस्सा आ रहा था कि तभी घंटी बजी तो मैं खींच उठी। आज सुबह से कई बार घंटी बज चुकी थी, कभी दरवाजे की तो कभी टेलीफोन की। इस चक्कर में काम निपटाते निपटाते 1 बज गए। सोचा था टीवी के आगे बैठकर इत्मीनान से नाश्ता करूंगी, बाद में मूड हुआ तो जी भरकर सोऊंगी या फिर लक्ष्मी को बुलाकर उसके साथ गप्पे मारूंगी, मगर लगता है आज आराम नहीं कर पाऊंगी। दरवाज़ा खोला तो लक्ष्मी को देख मेरी बाँछें खिल गई। लक्ष्मी मेरी ओर ध्यान दिए बगैर अंदर सोफे पर जा पसरी। कुछ परेशान लग रही हो, भाई साहब से झगड़ा हो गया क्या? उसका उतरा चेहरा देखकर मैंने उसे छेड़ा। देखा, मैं भी तो यही कहती हूँ, मगर इन्हें मेरी परवाह ही कब रही है। मुफ्त की नौकरानी है, घर चलाने को और क्या चाहिए। मैं जीऊँ या मरूँ, उन्हें क्या। लक्ष्मी की बात का सिर पैर मुझे समझ नहीं आया। कुरेदने पर उसी ने खुलासा किया, 1.5 साल की पहचान है, मगर तुमने देखते ही समझ लिया कि मैं परेशान हूँ। एक हमारे पति महोदय हैं, 9 साल से रात दिन साथ हैं, फिर भी मेरे मन की बात उनकी समझ में नहीं आती। तो तुम ही बता दो ना। मेरे इतना कहते ही लक्ष्मी ने तुनक कर कहा, हर बार मैं ही क्यों बोलूं? उन्हें भी तो कुछ समझना चाहिए। आखिर मैं भी तो उनके मन की बात बिना कहे जान जाती हूँ। लक्ष्मी की फुफकार ने मुझे पैतरा बदलने पर मजबूर कर दिया। बात तो सही है, लेकिन इन सब का इलाज क्या है? तुम कहोगी नहीं, बिना कहे वो समझेंगे नहीं, तो फिर समस्या कैसे सुलझेगी? जब मैं ही नहीं रहूंगी तो समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। वह अब रोने का मूड बनाती नजर आ रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने उसे टटोलने वाले अंदाज में पूछा। डूब मरूंगी कहीं किसी नदी नाले में, मर जाऊंगी, तभी मेरी अहमियत समझेंगे। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसुओं की बरसात होने लगी। यह तो कोई समाधान नहीं है। और फिर लाश ना मिली तो भाई साहब भी सोच सकते हैं कि तू किसी के साथ भाग गई। मैं बदनाम महिला की सहेली नहीं कहलाना चाहती। सोचने दो, जो चाहे सोचे। कहने को तो वह कह गई, मगर फिर संभल कर बोली, बात तो सही है, ऐसे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। फांसी लगा लेती हूँ। कितने ही लोग फांसी लगाकर मरते हैं, पर एक मुश्किल है। मैंने उसका ध्यान खींचा। फांसी लगाने पर जीभ और आंखें बाहर निकल आती है और चेहरा बड़ा भयानक हो जाता है। सोच लो, बिना मेकअप किए तो लक्ष्मी काम वाली के सामने भी नहीं आती। ऐसे में चेहरा भयानक हो जाने की कल्पना ने उसके हाथ पांव ढीले कर दिए। बोली, फांसी के लिए गांठ बनानी तो मुझे आती ही नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर अचानक चहक कर बोली, तेरे पास चूहे मारने वाली दवा है ना? सुना है आत्महत्या के लिए बड़ी कारगर दवा है।
वही ठीक रहेगी। वैसे तो तेरी मदद करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर सोच ले, उसे खाकर चूहे कैसे पानी के लिए तड़पते हैं। तू पानी के बिना तो रह लेगी ना। उसकी सेहत इस बात की गवाह थी कि भूख प्यास को झेल पाना उसके बूते की बात नहीं। लक्ष्मी ने कतार दृष्टि से मुझे देखा, मानो पूछ रही हो, तो अब क्या करूं? छत से कूदना या फिर नींद की ढेर सारी गोलियां खाकर सोए रहना भी विकल्प हो सकते हैं। मुश्किल वक्त में मैं लक्ष्मी की मदद करने से पीछे नहीं हट सकती थी। उफ, छत से कूदकर हड्डियां तो तुड़वाई जा सकती है, पर मरने की कोई गारंटी नहीं, और गोली खाते ही मुझे उल्टी हो जाती है। लक्ष्मी हताश हो गई। हर तरकीब किसी न किसी मुद्दे पर आकर फेल हो जाती रही थी। आत्महत्या करना इतना मुश्किल होता है, यह तो कभी सोचा ही ना था। दोपहर के भोजन पर हमने नए सिरे से आत्महत्या की संभावनाओं पर विचार करना शुरू किया, तो हताशा में लक्ष्मी की आंखें फिर बरस पड़ी। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा, परेशान मत हो। लक्ष्मी ने छक्कर खाना खाया, बाद में 5 गुलाब जामुन और आइसक्रीम भी ली, वरना उस बेचारी को तो भूख भी नहीं थी। मेरी जिद ने ही उसे खाने पर मेरा साथ देने को मजबूर किया था। चाय के दूसरे दौर तक पहुंचते पहुंचते मुझे विश्वास हो गया कि आत्महत्या के प्रचलित तरीकों से लक्ष्मी का भला नहीं होने वाला। समस्या से निपटने के लिए नवीन दृष्टिकोण की जरूरत थी। बातों बातों में मैंने लक्ष्मी के मन की बात जानने की कोशिश की, जिसको कहे सुने बिना ही उसके पति को समझना चाहिए था। बहुत ताल मटोल के बाद झिझकते हुए उसने जो बताया, उसका सार यह था कि 3 दिन बाद उसे भाई के साले की बेटी की शादी में जाना था, और उसके पास लेटेस्ट डिजाइन की कोई साड़ी नहीं थी। इसीलिए 5 माह बाद आने वाले अपने जन्मदिन का गिफ्ट उसे एडवांस में चाहिए था, ताकि शादी में पति की हैसियत के अनुरूप बन सवर तक जा सके और मायके में बड़े यत्न से बनाई गई पति की इज्जत का साख बचा सके। मुझे उसके पति पर क्रोध आने लगा। वैसे तो बड़े पत्नी भक्त बने फिरते हैं, पर पत्नी के मन की बात भी नहीं समझ सकते। अरे शादी ब्याह पर तो सभी नए कपड़े पहनते हैं। लक्ष्मी तो फिर भी अनावश्यक खर्च बचाने के लिए अपने गिफ्ट से ही काम चलाने को तैयार है। लोग तनख्वाह का एडवांस मांगते झिझकते हैं, यहाँ तो गिफ्ट के एडवांस का सवाल है। भला एक सभ्य सुसंस्कृत महिला मुंह खोलकर कैसे कहेगी? पति को ही समझना चाहिए ना। अगर मैं बातों बातों में भाई साहब को तेरे मन की बात समझा दूं तो कैसा रहेगा? अचानक आए इस ख्याल से मैं उत्साहित हो उठी। असल में मैं अपनी प्यारी सहेली को उसके पति की लापरवाही के कारण खो देने का डर मुझे भी सता रहा था। एक पल के लिए खिलकर उसका चेहरा फिर मुरझा गया और बोली, उन्हें फिर भी ना समझ आई तो? मैं अभी तो का जवाब ढूंढ ही रही थी कि टेलीफोन घनघना उठा। फोन पर लक्ष्मी के पति की घबराई हुई आवाज ने मुझे चौंका दिया।
लक्ष्मी मेरे पास बैठी है। हाँ हाँ, वह एकदम ठीक है। मैंने उनकी घबराहट दूर करने की कोशिश की। मैं तुरंत आ रहा हूँ कहकर उन्होंने फोन काट दिया। कुछ पल भी न बीते थे कि दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाजा खोला तो लक्ष्मी के पति सामने खड़े थे। सुधीर भी आते दिखाई दे गए। इसीलिए मैं चाय का पानी चढ़ाने रसोई में चली गई और सुधीर हाथ मुंह धोकर लक्ष्मी के पति से बतियाने लगे। लक्ष्मी की समस्या के निदान हेतु मैं बातों का रुख सही दिशा में कैसे मोड़ूं, इसी पसोपेश में थी कि लक्ष्मी ने पति के ब्रीफकेस में से एक पैकेट निकालकर खोला। कुंदन और जरी के खूबसूरत काम वाली शिफॉन की साड़ी को उसने बड़े प्यार से उठाकर अपने ऊपर लगाया और पूछा, कैसी लग रही है? ठीक तो है ना? इस पर तो किसी का भी मन मचल जाए। बहुत ही खूबसूरत है। मेरी निगाहें साड़ी पर ही चिपक गई थी। पूरे 4,000 की है। कल शोकेस में लगी देखी थी। इन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली, तभी मुझे बिना बताए खरीद लाए। लक्ष्मी की चहचहाट में गर्व की झलक साफ दिखाई दे रही थी। एक यह है, पति तो रात दिन उंगलियों पर नचाती है, फिर भी मुंह खोलने से पहले ही पति मनचाही वस्तु दिलवा देते हैं। एक मैं हूँ, रात दिन खटती हूँ, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं। एक तनख्वाह क्या लाकर देते हैं, सोचते हैं सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। साड़ी तो क्या, कभी एक रुमाल तक लाकर नहीं दिया। तंग आ गई हूँ मैं इस लापरवाहियों से। किसी दिन नदी नाले में कूदकर जान दे दूंगी, तभी अक्ल आएगी। मेरे मन का घड़ा फूटकर आंखों के रास्ते बाहर आने को बेताब हो उठा। लगता है अब अपनी आत्महत्या के लिए लक्ष्मी से दोबारा सलाह मशवरा करना होगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।